Friends, now we are going to start our next topic, that is the reflection on a plane mirror. So let's see all about this topic. Before starting this topic, you have to know about the plane mirrors. What are the plane mirrors? प्लेन मिरर बेसिकली ऐसे मिरर्स होते हैं जिनका हम हमारे घरों में डेली यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो ड्रेसिंग मिरर्स है जिनमें हम अपना फेस डेली देखते हैं, या जो भी मिरर हम यूज़ करते हैं जिसमें आपका जो फेस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसा ही दिखाई देता है या सेम साइज़ का दिखाई देता है, ऐसे मिरर्स प्लेन मिरर होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप किसी मिरर के सामने खड़े हो गए और आपका फेस बहुत छोटा दिखाई दे रहा है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है. वो प्लेन मिरर नहीं होगा, वो कन्वेक्स या कनकेव मिरर होंगे. सो प्लेन मिरर ऐसे मिरर्स होते हैं जिनके तो जो इमेज बनती है, यानी कि जो भी रिफ्लेक्शन होती है वो सेम रहती है, यानी कि आपकी बॉडी या ऑब्जेक्ट का जितना भी बड़ा साइज़ है वो उस मिरर के अंदर उतना ही बड़ा शो होगा. सो लेट्स सी हाउ images form in the plane mirror. As you know, the plane mirror is a well polished surface. ये एक ऐसी सरफेस है जो कि वेल पॉलिश्ड होती है. इसमें ये प्लेन मिरर जनरली ग्लास होता है, उस ग्लास के एक साइड में पॉलिशिंग की होती है और फिर हम उसे एज अ मिरर यूज़ कर पाते हैं. सो लेट्स सी अबाउट दिस टॉपिक. सपोज वी प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एज शॉन इन द फिगर. आप अज्यूम करो कि कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट आपने प्लेन मिरर के सामने रख दिया है. जो भी आपके पास मिरर है उसके सामने आपने रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज के अंदर शो हो रहा है. कुछ इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है आपका जिसे इस मिरर के सामने प्लेस किया गया, रखा गया है. Rays of light falling on the object is reflected in different direction. So जो भी लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो रही हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही हैं, या जो भी इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट पर आ रही हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है. क्योंकि हमें पता है जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई देता है. अगर कोई जो ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उतनी ज़्यादा शाइनिंग दिखाई देता है. सो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसे आपने मिरर के सामने रखा है, इस पर जो भी रेज आ रही हैं वो उन रेज को रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर. When some of these rays fall on the plane mirror, यानी कि इनमें से जो इसकी कुछ रेज हैं, इस ऑब्जेक्ट की जो कुछ रेज हैं, अगर वो प्लेन मिरर के ऊपर फॉल होती हैं, क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखा है, तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो प्लेन मिरर की सरफेस को टच करेगी या प्लेन मिरर की सरफेस को हिट करेगी. सो उसके बाद डेफिनेटली ये प्लेन मिरर है और मिरर के ऊपर जो भी लाइट्स आती है वो किसी न किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी. और रिफ्लेक्ट होने के बाद सपोज करो आप इस पोजीशन पर आप खड़े हो रहे हो, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख रहे हो, या फिर उस जो भी लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर तक जा रही है और मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों तक पहुंचा रहा है. सो इस केस में इमेज कैसे और कहाँ बनेगी हम उसके बारे में पढ़ेंगे. When some of these rays fall on plane mirror, they get reflected depend on the angle of incidence. So जो भी रेज ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर की तरफ जाती है वो किसी न किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगी. वो डिपेंड करता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, यानी कि कितने डिग्री एंगल पे जो लाइट है वो इस मिरर को टच कर रही है. When we look at the reflected rays, जब हम रिफ्लेक्टेड रेज जो ये वाली रेज हैं आपके पास, इन रेज को देखते हैं, when we look at the reflected rays they seems to be diverse, यानी कि ये रेज हमें इस तरह से अपीयर होती है जैसे कि ये डाइवर्स हो रही है. डाइवर्स होने का मीनिंग है, सपोज करो आपके पास ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से जो लाइट रेज है वो डाइवर्स होने का मीनिंग फैल रही है, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही है. तो यहाँ से जितनी भी लाइट रेज निकलेंगी वो एक दूसरे से दूर जाती हुई नजर आएंगी. सेम जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं या जब इस रिफ्लेक्टेड रेज को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जो लाइट रेज है कहीं से डाइवर्स हो रही है, यानी किसी पॉइंट से फैल रही है, यानी कि डेफिनेटली किसी न किसी पॉइंट पे ये मिल रही होंगी या किसी न किसी पॉइंट से ये आ रही हैं.
So when we look at the reflected rays, they seems to diverge from a point behind the mirror. तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि जो ये रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये मिरर के पीछे से आ रही हैं या फिर मिरर के पीछे किसी पॉइंट पर मिल रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो मिरर प्लेस किया है वॉल के साथ, वो आपकी वॉल को क्रॉस करके किसी दूसरे घर से आ रही है, नहीं। वो में ऐसा अपीयर होता है कि जो रेज है, जो लाइट रेज है, वो मिरर के अंदर से आ रही है। ये में अपीयर होता है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। ये हमारे अजम्पशंस हैं। सो व्हेन वी लुक एट द रिफ्लेक्टेड रेज, दे सीम्स टू बी डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड अ मिरर। नोट दैट द लाइट रेज डू नॉट कम फ्रॉम दीज पॉइंट। लाइट रेज एक्चुअली में उस पॉइंट से नहीं आती हैं, कि एक्चुअली में वो मिरर के पीछे से नहीं आती हैं, बट वैसा अपीयर होता है, हमें ऐसा लगता है। Therefore the rays are indicate by the dot line। तो यहाँ पर जो ये रेज आपको इंडिकेट की जाती हैं, ये डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करती हैं, और ये आपको बताता है कि जो लाइट रेज है वो इमेजिनरी है। हमने इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में या फिर किसी भी डायरेक्शन में हमने अपनी तरफ से ड्रॉ किया है, या हमने इसको अज्यूम किया है। दिस इज अ पॉइंट वेयर द इमेज इज ऑब्जेक्ट फॉर्म। सो जिस पॉइंट पर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आपको मिलती हुई नज़र आएंगी, उसी पॉइंट पर मिरर के अंदर जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो बनेगी। सो जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज इसी तरीके से बनती है। एक्चुअली में हमें लगता है कि जो लाइट रेज है वो मिरर के अंदर से आ रही है, बट मिरर तो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, बहुत पतला होता है, उसके अंदर से लाइट कैसे आएगी? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से अपीयर होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मिरर के पीछे से किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, किसी पॉइंट से मिलने के बाद डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, और वो हम तक आ रही हैं। सो इस केस में जो इमेज बनेगा बच्चों, वो डेफिनेटली वर्चुअल होगी। यानी कि जो वर्चुअल इमेज, ऐसी इमेजेस होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस के थ्रू बनती हैं। यानी कि इन रियलिटी जो लाइट रेज होती हैं वो नहीं मिलती हैं, हम इमेजिनरी लाइंस के थ्रू उन रेज को मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है, ये हमने ड्रॉ की है, इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो किसी मिरर के अंदर किसी पॉइंट से आ रही है। सो लाइक this, for every point on the object there is an image point formed behind the mirror। सो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका हर एक पॉइंट की जो इमेज है वो मिरर के अंदर बनेगी, और हमें ऐसा लगे जैसे कि जो इमेज है वो मिरर की पीछे बन रही है। all these point forms the image ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। सो जितने भी पॉइंट्स आपको ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे से आ रही, जितनी भी लाइट रेज पीछे से आ रही, हर एक पॉइंट पर जो मिरर, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनती हुई आपको नज़र आएगी। यानी कि हर एक रिफ्लेक्टेड रेज आपको कुछ इस तरीके से अपीयर होगी कि वो पीछे किसी पॉइंट से मिल रही है, और जिस पॉइंट पर भी वो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है उस पॉइंट पर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनती हुई आपको नज़र आएगी। सो इस डायग्राम के अंदर आपको बेसिकली चेक क्या करना है, जो ये लाइट रेज है वो मिरर के लिए इंसिडेंट रेज है, और रिफ्लेक्शन के बाद यानी कि मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आपकी ये सेकंड रेज बनती है ये रिफ्लेक्टेड रेज बनती है। So let's see more about this. One can also notice that the size of the image is equal to the size of object। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज की ही इमेज बनेगी। ऐसा नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा है और मिरर के अंदर जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है, नहीं। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनते हैं वो सेम साइज़ के बनते हैं, सेम डिस्टेंस पे बनते हैं। यानी कि अगर आप इस इमेज के अंदर चेक करो तो या मिरर से जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट है सेम उतने ही डिस्टेंस पर जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो फॉर्म होगी।
या हमें फॉर्म होती हुई नज़र आती है मिरर के अंदर। नेक्स्ट वन दैट इज़ द इक्वल साइज equal size to equal size of the object, and that the distance the object in the front of the mirror is equal to the distance of the image formed behind the mirror। so ये भी आपको वही हमें बता रहा है कि जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम उतना ही रहेगा जितना कि आपका ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे आप अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे मिरर से, उसकी इमेज मिरर की बैक साइड में उतनी ही दूरी पर बनेगी। अब मिरर का बैक साइड का मीनिंग ये मत समझना कि जो मिरर जिस भी वॉल के साथ आपने मिरर अटैच की है, जिस भी वॉल के साथ मिरर है, उस वॉल को क्रॉस करके आपके नेबर के घर से आ रही है, नहीं। ये हमें अपीयर होती है, अपीयरेंस है, ये एक इमेजिनरी लाइन्स है, एक इमेजिनेशन है ये। So this is all about the reflection on a plane mirror. Please read this topic carefully and try to understand these concepts carefully. If you have any problem, you can ask.